हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज शनिश्चरी अमावस्या है और विशेष प्रकार से हमें इसमें क्या करना चाहिए इस अंक में हम आपको बताएंगे। आइए पहले आज का हम पंचांग देख लेते हैं। 10 जुलाई सन 2021 दिन शनिवार, आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष संवत 2078, तिथि अमावस्या, नक्षत्र पुनर्वसु, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखिएगा, अमावस्या का नाम आते ही हमें पितरों की याद आती है, अपने बड़ों की, बुजुर्गों की याद आती है। जो हमसे बिछुड़ गए हैं हमें उनकी याद आती है और आनी भी चाहिए, जिनकी वजह से आज हम हैं। अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। हर अमावस्या को पुत्र का कर्तव्य बनता है, यदि पिता नहीं है, माँ नहीं है, तो एक लोटे में जल भर लें, मीठा डाल लें, काला तिल मिला लें और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करते हुए अपनी उस दिवंगत आत्मा को याद करते हुए ओम पितृदेवताभ्यो नमः बोलते हुए हमें दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। और ये जल कोशिश ये की जाए कि 12 बजे से पहले पहले दे दें। हालांकि बहुत लेट बता रहा हूँ, लेकिन दे देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि हम दिन में 3 बजे दे दें, 4 बजे दे दें। नहीं। और आज तो वैसे भी ये शनिश्चरी अमावस्या है। जिनके माता पिता नहीं है या दोनों में से एक नहीं है, तो उन्हें जरूर मीठा जल आज के दिन देना चाहिए। आज के दिन किसी भी पीपल के नीचे जाएं, प्रणाम करें और आज के दिन पीपल के नीचे जो हनुमान चालीसा के 5 पाठ करता है, राम राम का 108 बार जप करता है शाम के समय, तो कहीं ना कहीं प्रभु की कृपा बहुत अच्छी उस व्यक्ति के ऊपर बनती है। आज के दिन किसी को जूता दिलाना, चप्पल पहनाना बहुत अच्छा होता है। किसी भी गरीब को दे सकते हैं। आज के दिन मंदिर में खड़ाऊं देना, जो आपने देखा ना, लकड़ी की आती हैं, खड़ाऊं आती हैं, साधु सन्यासी जैसे पहनते हैं। किसी भी मंदिर में तो ये सब चीजें काम आती हैं। किसी मंदिर में दे के आना एक खड़ाऊं की जोड़ी बहुत अच्छी होती है। आज के दिन शनिदेव का अभिषेक करना, शनिदेव का पूजन करना बहुत अच्छा होता है। आज के दिन कपिला गाय को कोई भी अन्न खिलाना साफ शुद्ध तरीके से बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन काले कुत्ते को दूध पिलाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। आज के दिन पक्षियों को दाना जरूर डालें, हमेशा डालना चाहिए, पर जो नहीं डालते तो कम से कम आज के दिन से शुरुआत जरूर करें। आज के दिन हनुमान जी की पूजा साधना करना बहुत अच्छा माना जाता है। बात को रोकता हूँ। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि आज के दिन अच्छा तो बहुत कुछ माना जाता है, लेकिन हम क्या करें। देखो, आप शनि भक्त हैं तो शनि की साधना आज के दिन कर सकते हैं। आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आज के दिन हनुमान जी की साधना करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। और पितरों के निमित्त तो हमने बता ही दिया, जैसे गाय को, पक्षियों को और घर में ब्राह्मण को भोजन आज शनिश्चरी अमावस्या के दिन कराइए। बहुत लोग कहते हैं साहब हर बात पे आप ब्राह्मण जी की बात करते हैं। अरे भाई, जो शास्त्रों का लॉजिक है, जो उसमें बातें हैं, तो वो तो करनी पड़ेंगी ना। अब वही वाली बात है कि शादी लड़की की होती है, लड़के की होती है, फेरे कराने कौन कराएगा? मामा जी कराएंगे, फूफा जी कराएंगे, कौन कराएगा? वहां ब्राह्मण को ही बुलाना पड़ता है। इसलिए जो हमारे कायदे हैं, कानून हैं, हम उन्हें माने। आज हमारे समाज में इतना तिरस्कृत एक दूसरे को किया जा रहा है कि आप पूछिएगा मत। ये अच्छी बात नहीं है। और आप समझे ना समझे, लेकिन हम समझते हैं हमारे धर्म को तोड़ने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र आज से नहीं, हजारों वर्ष से चल रहा है। और ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण धर्म के लिए रीढ़ की हड्डी है। आपके घर में कथा कौन सुनाएगा? ब्राह्मण सुनाएंगे। आपके कन्या का कंछेदन हो, कोई भी ऐसा कर्म हो, वो कौन करेगा?
ब्राह्मण की जरूरत पड़ती है। अंत्येष्टि संस्कार के बाद जो हम घर में यज्ञ आदि करते हैं, ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। श्राद्ध आदि कर्म में ब्राह्मण की आवश्यकता पड़ती है। तो जो धर्म की बात आपके संग कर रहा है वहां जरूरत ब्राह्मण की पड़ती है। इसीलिए ब्राह्मण के ऊपर बहुत लोग प्रहार भी करते हैं बातों के माध्यम से, नाना भांति की। क्यों? कि भाई जो इनको धर्म सिखाता इसी के बारे में काट कर दीजिए। कोई समझाने वाला धर्म के बारे में होगा नहीं, हिंदू धर्म अपने आप टूट करके बिखर जाएगा। आपको कथा सुनाते हैं, आपको पुराण सुनाते हैं, आपको रामायण जी सुनाते हैं, आपके लिए सुबह 4 बजे मंदिर में पंडित जी घंटी बजाते हैं, ओम जय जगदीश हरे करते हैं ना। आप जाते हैं, आपकी हथेली पे चरणामृत रखते हैं। रही बात किसी पैसे की, तो आज का जो समय है वो आप किसी भी रूप में तोड़ लीजिए। आप चाहे किसी डॉक्टर साहब के पास चले जाइए, फ्री में तो इंजेक्शन लगाएंगे नहीं वो। आप किसी वकील साहब से मिल लीजिए, फ्री में तो आपका केस लड़ेंगे नहीं वो। आप किसी टीचर से अपने बच्चे को पढ़वा लीजिए, फ्री में तो ट्यूशन पढ़ाएंगे नहीं वो। किसी स्कूल में दाखिला दिला दीजिए जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आपके बच्चे को अगर फ्री में वो पढ़ा दे तो बताइए। अपवाद की बात मत करिए, अपवाद तो हर चीज में मिल जाता। आप बताइए मेरी बात, ब्राह्मण के भी बच्चे हैं, उसका भी परिवार है, उसको भी भरण पोषण करना है। क्या उसकी कुछ इच्छाएं नहीं है? क्या उसका मन नहीं है? सोचने की बात। मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ। आप बिल्कुल ना डरें कि मैं आपके घर में पूजा करने आऊंगा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। मैं जो भी मेरे प्रोग्राम आज पहली बार देख रहे हो तो मेरी बात को अन्यथा ना लें। मेरे आप हजारों एपिसोड हैं, एक एपिसोड नहीं है। ये तो अभी 700-800 की नई श्रृंखला है। इससे पहले हजारों एपिसोड मैं कम से कम 25 वर्षों से टेलीविजन पे नाना भांति के चैनल्स पे प्रोग्राम दिया हूं। तो ऐसा नहीं है कि मैं किसी बिरादरी की बात कर रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ धर्म की बात कर रहा हूं। अब जो धर्म को बढ़ा रहा है उसी को नीचा दिखा दो, उसी को खंड खंड कर दो, तो धर्म तो अपने आप टूट जाएगा। है ना? समझ रहे ना? बुद्धिजीवी मेरी बात को बारीकी से समझे। एक फिल्म बनी, आमिर खान ने बनाई, पीके फिल्म बनी, है ना? क्या उसने बेहूदगी की बातें दिखाई भगवान के लिए, रुद्राक्ष के लिए। सोचो आप, कोई भी आए, कोई भी कुछ भी कह जाए, कोई भी कुछ भी बन जाए, कोई भी। अब देखो ना किस प्रकार की कोई भी सीरियल बना देता है, हमारे भगवान को कार्टून बना दिया जाता है। मैं एक दिन न्यूज देख रहा था कि बीच में ऐड आई, पता नहीं किस चीज की थी, दिमाग से उतर गई। वो एक सभासी लगी हुई है, उसमें ब्रह्मा जी पता नहीं लोहे का गुणगान कर रहे हैं। कोई कुछ भी हमारे धर्म को तोड़ मोड़ के बना दे, हम सोए पड़े हैं, हम सो रहे हैं। तो भाई ये खून तो ब्राह्मण का खोलता है, आपका भी खोलना चाहिए। कोई भी कुछ भी कह जाए हमारे धर्म के बारे में, दीवारों पे जहां लोग पेशाब करते हैं वहां फोटो लगा दी जाती है हमारे भगवानों की। यहाँ कोई पेशाब ना करे। चौराहे पे काले काले कुलोटे से लोग बाग खड़े होके कटोरा लेके उसमें भगवान जी को बिठा लेते हैं कि साहब भीख मंगवाना है। खुद भीख मांग रहे हैं या भगवान से कोई कहने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं। खैर, आपको बोर नहीं करता, माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। आवेश आ जाता है, मन की बातें आती हैं बाहर, इसलिए कहते हैं ना कम बोलना चाहिए। तो हम अमावस्या की आपसे बात कर रहे हैं। मेरे बच्चों, मेरे दर्द को समझो मेरे दर्द को। इसलिए आप आगे नहीं बढ़ोगे, हम अकेले कहाँ तक लड़ेंगे, किस किस को हम समझाएंगे। आपको तो साथ देना है ना, अपने धर्म का साथ देना है, अपने देश का साथ देना है ना? तो ये आपको तो करना पड़ेगा, आपको कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा। इसीलिए हम तीज त्योहार हर तरह की बातें आपको समझाने का प्रयास करते हैं ना। अब आपको अमावस्या में आप गायत्री यज्ञ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अमावस्या में गायत्री यज्ञ करिए, बहुत अच्छा लाभ मिलता है। और पूरे दिन अमावस्या के दिन जो साधक अपने पितरों के निमित्त गायत्री साधना करता है उसका जीवन परम मोक्ष की तरफ जाता है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में, परोक्ष अपरोक्ष रूप में हमारे पितृ हमारी मदद करते हैं। न जाने कितनी बार पितृ हमारी मदद करते हैं, हमें मालूम नहीं पड़ता। जो हमारे पिताजी, दादाजी, परदादाजी जो विरासत में हमें संपत्ति दे गए, खून पसीना बहा करके, क्या हमारा धर्म नहीं बनता कि हम उनके लिए अमावस्या के दिन हम कुछ उनके नाम पर कोई दान करें, हम किसी को कुछ खिला दें, हम किसी को कुछ पहना दें। सोचने की बात। सारा जीवन
व्यक्ति अपनी संतानों के चारों तरफ लिपटा रहता कि मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कर दूं, मैं अपने बच्चों के लिए ये भी कर दूं, और प्राणों का जब तक अंत नहीं हो जाता, जब तक माता पिता के हृदय में उनकी संतान की कामनाएं धधकती रहती है। क्यों? वो इतना प्यार करते हैं। उनके जाने के बाद क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम उनकी सुंदर सी छवि सी फोटो घर में लगाएं? लोग यहाँ तक डरा देते हैं, जो संसार से चले गए वो भूत बन गए, अब भूतों की फोटो घर में मत लगाइए। कौन सिखा रहा है हमें ये बातें? हमें लगानी चाहिए। आप फोटो ही घर में नहीं रखोगे तो हमारा बच्चा कैसे पहचानेगा हमारे दादाजी, नाना जी, काका जी कौन थे, कैसे थे? सोचने की बात। तो हमें अपने घर में अपने बुजुर्गों की, अपने जो हमसे बिछड़ गए हैं, दक्षिण दिशा की दीवार पर उनकी फोटो लगाएं, हमेशा शुभ रहता है। तो आज शनिश्चरी अमावस्या है, बहुत बड़ा दिन है। जो भी आपसे कुछ अच्छा सा बन पड़े आप लोग जरूर करिएगा। आइए मेरे साधकों, समय हो चला है आज की ध्यान साधना में जगजननी से जुड़ने का। आप सब मिलकर के हमारे साथ प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमारे जीवन में भी सुख और आनंद की प्राप्ति हो। ॐ सिन्दूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नगटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैर्हरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवं विद्युद्दाम समप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें। भगवती का वात्सल्य और आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। मेरे साधकों, समय समय पर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग करते रहिएगा। हमारे संस्थान में जिन जिन साधकों की पत्रिकाएं हैं और ऐसी बहुत सारी जो भी हैं चीज़ें हैं, वो हम समय समय पर सभी के लिए शीघ्र से शीघ्र भेजने का प्रयास कर रहे हैं। और जितने भी हम ये कार्यक्रम बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, आपको डांट भी देते हैं, आपको कुछ कटु भी कह देते हैं, तो कृपया आप उस बात को अन्यथा ना लें, हमारी बात के मर्म को समझने का प्रयास करें। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं। मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौवों का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं। कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है।
तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या है, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई, तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। Yo